अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं स्टूडियो 9। मेरा नाम है मोहम्मद दानियल इकबाल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एचईसी ने 2021 में प्राइवेट कैंडिडेट के लिए यूनिवर्सिटी लेवल के जो इम्तहानात ख़त्म कर दिए हैं या बैन लगा दिया है, इसके पीछे पूरी स्टोरी क्या है, ये किन स्टूडेंट्स के लिए है और किन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। अक्सर यूट्यूब चैनल ने एक ऐसी वीडियो बना दी है कि उन्हें खुद भी नहीं पता कि ये क्या चीज़ है, बस बना के पेश कर दिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आ जाएं। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा, ये अभी से नहीं है बल्कि पहले से इसका प्लान होता आ रहा है। अब बस ये है कि इस बात को किसी और अंदाज में कह दिया गया है। तो आज की वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है ताकि आपको इस हवाले से पूरी डिटेल मिल सके। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते अपने वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के तलबा व तालिबात के लिए ये न्यूज़ है या नहीं है। तो यहाँ पे इसका सीधा सा जवाब है कि इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के तलबा व तालिबात के लिए ये न्यूज़ नहीं है। उनको किसी भी तरह ये न्यूज़ अफेक्ट नहीं करती, क्योंकि उनकी यूनिवर्सिटी जो है वो सेमेस्टर वाइज अपने कोर्सेज़ को कराती है और पहले दिन से आप इनरोल रहते हैं और आखिरी दिन तक आप इनरोल ही रहते हैं। आप एज अ प्राइवेट कैंडिडेट यहाँ पे आके इम्तिहान नहीं देते, बल्कि आप एज अ रेगुलर कैंडिडेट ही रहते हैं, लेकिन डिस्टेंस मोड में आप अपने इम्तिहानात या अपने कोर्सेज़ को कवर करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये न्यूज़ किन स्टूडेंट्स के लिए है। ये प्राइवेट कैंडिडेट स्टूडेंट्स के लिए है जो किसी भी यूनिवर्सिटी में इम्तिहानात से पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करवाते थे, इम्तिहान देते, रिज़ल्ट आता, रिज़ल्ट में पास हो जाते तो उनका कोर्स क्लियर हो जाता। और याद रहे कि ये एनुअल सिस्टम में होता है, सेमेस्टर सिस्टम में मुमकिन ही नहीं है कि आप प्राइवेट कैंडिडेट रहें। आपको जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर में रजिस्ट्रेशन करवानी है, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में। इसमें प्राइवेट कैंडिडेट का कोई तसव्वुर ही नहीं। और जो नई डिग्रियां आ रही हैं इनमें भी प्राइवेट कैंडिडेट का कोई तसव्वुर नहीं है। इसलिए ये इम्तिहानात जो है वो आगे चल के ख़त्म ही हो जाएंगे, क्योंकि कोई ऐसी डिग्री बचेगी नहीं जो प्राइवेट कैंडिडेट के लिए रहे। अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मिसाल के तौर पे पंजाब यूनिवर्सिटी है। वो जब एडमिशन लेते हैं तो पहले दिन से आपको इनरोल करते हैं, फिर क्लासेस करवाते हैं, फिर इम्तिहान होते हैं, फिर रिज़ल्ट आता है, फिर क्लियर हो जाते हैं। इसी तरह उनके एफिलेटेड कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे पहले दिन से एडमिशन लेते हैं, क्लासेस होती हैं, इम्तिहान होते हैं, रिज़ल्ट आता है, क्लियर हो जाता है। तो ये सारे क्या कहलाते हैं? रेगुलर स्टूडेंट या रेगुलर कैंडिडेट। तो यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी खाली अपने स्टूडेंट के इम्तिहानात नहीं लेती, बल्कि एफिलेटेड कॉलेजेस के ज़रिए जो पढ़ रहे होते हैं रेगुलर, उनके भी इम्तिहानात लेती है। इसके अलावा प्राइवेट कैंडिडेट को भी ऑफ़र करती है कि आप घर बैठे तैयारी करें और इम्तिहानात से पहले रजिस्ट्रेशन करवाएं। उसके बाद आपकी डेट शीट आएगी, पेपर्स होंगे, अगर आप पास हो गए तो आपको डिग्री मिल जाएगी। तो ये जो प्राइवेट कैंडिडेट है जो बिल्कुल क्लासेस नहीं लेते, घर बैठे तैयारी करते हैं, खुद ही किताबें लीं, कोई एकेडमी चले गए, तैयारी कर ली, घर बैठे कर ली, और सिर्फ इम्तिहान से पहले अपीयर हो गए, इम्तिहान में अपीयर हो गए और जाके इम्तिहान दिए, उसके बाद जब रिज़ल्ट आया, क्लियर कर लिया तो उनको डिग्री मिल गई। तो ये कंसेप्ट है प्राइवेट कैंडिडेट का। यहाँ पे न्यूज़ निकल के आई है कि एचईसी 2021 में प्राइवेट कैंडिडेट के इम्तिहानात नहीं लेगी। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि बीए बीकॉम 2 ईयर डिग्री रिप्लेस हो रही है, एमए एमएससी एमकॉम 2 ईयर डिग्री रिप्लेस हो रही है। जब प्राइवेट कैंडिडेट के लिए कोई डिग्री ही नहीं बचेगी एनुअल सिस्टम में, तो वो बेचारे कहाँ से जाके वो डिग्री करेंगे? ये जो डिग्रियां रिप्लेस हो रही हैं, इनकी जगह आ कौन सी रही है? इनकी जगह आ रही है एसोसिएट डिग्री, बीएस डिग्री, एमएस डिग्री। इनमें से कोई भी डिग्री प्राइवेट हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये सेमेस्टर सिस्टम में होती है और सेमेस्टर सिस्टम में प्राइवेट कैंडिडेट का कोई भी तसव्वुर नहीं है। तो यहाँ पे ये कोई सेपरेट न्यूज़ नहीं है, बल्कि ये इसी न्यूज़ का दूसरा रुख है, बल्कि उसका इफेक्ट है कि जो बीए बीकॉम 2 ईयर डिग्री और एमए एमएससी 2 ईयर डिग्री रिप्लेस हो रही है, ख़त्म हो रही है, उसके बाद एनुअल सिस्टम में प्राइवेट कैंडिडेट के लिए कोई ऐसी डिग्री बचेगी नहीं कि वो घर बैठे कर सके। यहाँ पे जो सेमेस्टर सिस्टम की डिग्री आ रही है, जैसे एसोसिएट डिग्री, बीएस डिग्री, एमएस डिग्री, ये सेमेस्टर सिस्टम में है। ये आप रेगुलर ही कर सकती हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते, क्योंकि उसका मैकेनिज्म ही कुछ ऐसा है। यहाँ पे एचईसी ने बहुत पहले इस हवाले से बयान दिया था कि ये एक मियारी तरीन नहीं कि प्राइवेट कैंडिडेट जो है वो चंद माह तैयारी करके पेपर देता है और फिर डिग्री हासिल कर लेता है।
और एक बच्चा जो है वो शुरू से पहले दिन से एडमिशन लेता है, क्लासेस लेता है, उसके बाद इम्तिहानात देता है, पार्ट 1 की क्लासेस लेता है, यानी कि पहले साल की क्लासेस लेता है, दूसरे साल की क्लासेस लेता है, फिर पेपर देता है और फिर जाके वो पास होता है। जबकि दूसरी तरफ जो है एक बच्चा वो पहले साल कुछ भी नहीं करता, दूसरे साल जो है आखिरी 6 माह में पहले साल की भी जो किताबें हैं वो पढ़ लेता है, दूसरे साल की भी किताबें पढ़ लेता है और आखिरी 6 माह में 3 माह में जल्दी से पढ़ के जो है वो पेपर दे देता है, कुछ गैस पकड़ के पेपर दे देता है। तो ये कोई एक म्यारी तालीम नहीं है। उसकी जो कंटिन्यू असेसमेंट है वो नहीं हो रही, जो कि इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में होती है। आप सेमेस्टर सिस्टम में जब इनरोल होते हैं तो आपको एक सेमेस्टर में कुछ किताबें दी जाती है, फिर उसकी असेसमेंट होती है, कंटिन्यू असेसमेंट होती है। आपको असाइनमेंट दी गई, आपको क्लासेस दी गई, आपको फलानी चीज़ दी गई, आपसे टेस्ट ले लिया और फिर फाइनल इम्तिहान। ये कंटिन्यू असेसमेंट है, जबकि प्राइवेट कैंडिडेट के लिए कंटिन्यू असेसमेंट नहीं है। तो ये उन्होंने रीज़न दी थी कि इस वजह से हम ये जो BA BCom 2 ईयर डिग्री है या MA MSc 2 ईयर डिग्री है इसको ख़त्म कर रहे हैं। और ये ख़त्म होने की वजह से अब प्राइवेट कैंडिडेट के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है कि वो ऐसी डिग्री करे जो घर बैठे हो जाए। सीधी सी बात है, जब ऑप्शन ही नहीं है तो ख़त्म क्या, ये पाबंदी क्या, ऐसे थंबनेल बना के जो है वो अपने आप को ही बेवकूफ़ बनाना जो है वो मकसद होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेल से बता दिया कि प्राइवेट कैंडिडेट के साथ आखिर मसला क्या है, उसको क्यों ख़त्म किया जा रहा है। असल में उनके पास कोई डिग्री नहीं बची करने को। अब जो जितनी भी नई डिग्री हैं वो एसोसिएट के नाम से हो या BS के नाम से हो या MS के नाम से हो, ये सारी सेमेस्टर वाइज में पेश की जाती है और सेमेस्टर में कोई प्राइवेट कैंडिडेट का तसव्वुर नहीं। और इसमें जो है वो आप प्राइवेट रैक के भी कर नहीं सकते, आपको रेगुलर रैक ही करना होगा। किसी एक यूनिवर्सिटी से शुरू से इनरोल रहा के आखिर तक इनरोल रहना होगा और इम्तिहान देने होंगे स्टेप वाइज, हर सेमेस्टर में इम्तिहान होंगे। तो जो एनुअल सिस्टम था, जो 2 ईयर की डिग्री थी, उसमें आप 2 साल के इम्तिहानात आखिरी 6 माह में इकट्ठे भी दे सकते थे। तो ये एक डिफरेंस था, इस तरह जल्दी डिग्री भी हो जाती थी। बहरहाल ये न्यूज़ जो है वो इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट जो है पहले दिन से इनरोल होते हैं, कंटिन्यू असेसमेंट होती है, पहले सेमेस्टर की होती है, दूसरे की होती है, तीसरे की होती है। ऐसा कोई यहाँ पे तरीकाकार नहीं कि चारों सेमेस्टर के इकट्ठे पेपर दे दें, तो ये कोई तरीकाकार नहीं है। तो आपके लिए न्यूज़ ही नहीं है, न्यूज़ को तोड़ मरोड़ के जो है वो स्टूडेंट्स को पेश किया गया है। पहली बात है कि समझ लें सीन क्या है, वो मैं आपको डिटेल से बताया कि BA BCom 2 ईयर और MA MSc 2 ईयर के रिप्लेस होने की वजह से प्राइवेट कैंडिडेट के पास कोई भी ऐसी ऑप्शन मौजूद नहीं है कि वो घर बैठे कोई एनुअल डिग्री कर सके। 2 साल की जो डिग्री है वो 1 साल के अंदर कर सके, 6 माह के अंदर कर सके। ऐसी कोई ऑप्शन अब आने वाले वक्त में नहीं होगी। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।